अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो हम लोगों ने एक्सरसाइज का मॉड्यूल स्टार्ट किया था, उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। उसके लिए हमने अलग से सेगमेंट सोचा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस और हमें कहा गया कि आप इनको सोल्व करें। टोटल 5 एक्सप्रेशंस हैं, उनमें से फिलहाल जो है हमने 4 लिखे हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है जी। ठीक है, जो भी उसके लिए रूल या अलजबरा अपने अलजब्रिक रूल्स पढ़े हुए हैं, आप उनको फॉलो करते हुए इसको जो सोल्व करना शुरू करें। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ का मैंने यूज कर लिया। ठीक है जी, डॉट ए प्लस बी। होल कॉम्प्लीमेंट था, मैंने यहां पर 2 कॉम्प्लीमेंट्स बना लिए, प्लस को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। यही डी मॉर्गन लॉ है ना, आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो जाके। उसके बाद अब ये एज अ होल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो आप पहले इसको ए के साथ कर लो और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को बी के साथ कर लो, क्योंकि ये तो एज अ होल एक कंसिडर होगा ना। ये अंदर फर्दर तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, लेकिन ये एज अ होल एक ही है। तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, तो मैं ए पहले लिख रहा हूं, डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बाद में लिख रहा हूं। उसके बाद दरमियान में आ गया प्लस का सिंबल, फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ओके, तो अब यहां पे क्या किया जी हम लोगों ने, ये देखिए जरा, इसके ऊपर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे और इसके ऊपर कौन सी करोगे प्रॉपर्टी, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करते हुए, अगर लेट्स सपोज मेरे पास ए 1 है तो ये क्या होगा 0, तो 0.1 का आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर बी सपोज 0 है तो ये 1 होगा, 0 1 फिर 0। अगर ये 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट उसका 0 हो जाएगा, उसकी ऑपोजिट वैल्यू। तो क्योंकि दरमियान में आप एंड यूज कर रहे हो तो वो तो उसको 0 बना देगा। ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 0 का आंसर हमारे पास आ गया 0, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट मेथड ये था, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस के साथ देखें तो आपका ये एक पूरा एक्सप्रेशन एज अ होल, अगर आप इसको x कंसिडर करते तो ये x का कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ था, और वहीं पे अगर आप कह देते कि ये 0 तब भी ठीक था। ठीक है जी, अदरवाइज ठीक है, अगर आप ये शॉर्टकट समझ नहीं आया तो आप इस तरह कर ले। अदरवाइज मैंने बोला कि अगर आप इसको एज अ होल एक कंसिडर करें, लेट सपोज ये x के इक्वल है, तो आपका x और फिर ये क्या होगा, ये उसी a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो x का कॉम्प्लीमेंट है, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट x, आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ा देंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हम अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। पहले तो हम इसको जो है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। आप क्या करोगे जी, a को मल्टीप्लाई करोगे पहले इस a कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर इस a को मल्टीप्लाई करोगे, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। a को पहले a कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस a को इस b के साथ कर दिया। सॉरी, पहले इसको एक साथ किया, अब हमने a को b के साथ करना था, तो मैं यहाँ पे b लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का सिंबल आ गया दोबारा से, b कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट। आप सीक्वेंस ना छोड़ें, बेशक आप उसको a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट लिखते, बात एक ही है, प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट b, तो b डॉट b कॉम्प्लीमेंट लिखते, बात तो एक ही है। ठीक है, तो जी हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों से मींस के इस तरह दोनों से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आप अरेंज करना चाहें कुछ इस तरह की अरेंजमेंट देख लें, जो आपकी चीजें खत्म हो सकती हैं आप उनको कर दें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये मेरा आंसर आ गया 0, उसके बाद ये भी आपके पास आंसर क्या आ गया 0। अब एक 0 इसकी जगह पे आ गया, एक 0 इसकी जगह पे आ गया, बाकी आपका रिमेनिंग एक्सप्रेशन बच गया a डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। कोई प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं पे हम अपना आंसर जो है वो फाइनल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, ओके, तो ये पार्ट बी का हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यानी कि ये है, इससे आगे हमें अब नहीं इसको करना। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसको बड़े ध्यान से समझना है। इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूज की हुई है। सबसे पहले तो ये कि ये एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए एक अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों को बेशक आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि मैंने यहां पे क्या किया, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया विद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक आपने इसको सोल्व कर लिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे जी, हम इसको a प्लस, अब आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अगर मैं इसको, अगर ये डॉट हम खत्म करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते थे कि हम लेट सपोज एक को इस तरह किया बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ऑलमोस्ट वही स्टेप दोबारा हो गया है, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम इसको एज अ होल, इस पूरे एक्सप्रेशन को एज अ होल हम कोई एक लेटर असाइन कर देते हैं। लेट सपोज दैट मैंने इसको असाइन कर दिया वाई, ठीक है। मैं उसको डायरेक्ट कैसे लेके चलना है वो तो हम बात करेंगे ही, ठीक है, लेकिन मैं उसको पहले थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट सपोज दैट कि हम इसको वाई कंसिडर करते हैं, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा जी, मैं इसका सेकंड पार्ट यहां लिख देता हूं, जैसे कि हमने लिखा इसको a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ये y आ गया, ओके। b समझ लीजिए या y समझ लीजिए, क्योंकि b यहां पे इन्वॉल्व था, मैंने वहां पे y कर दिया। अब इसके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाओगे, थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत जो है वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर मेरे पास a की वैल्यू, वी हैव टू इनपुट्स हियर, ये हम सब जानते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास बेटे दो इनपुट्स हैं, एक a और एक b, ओके। a है हमारे पास, लेट सपोज दैट 1, तो a कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है जी 0 है, मुझे पता है, लेकिन ये फिर y जो सेकंड इनपुट होगी वो क्या होगा भाई, एक वक्त में दोनों इनपुट सेम नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर ये 1 है तो उस रिलेशन में इस वक्त ये आंसर क्या होगा, y का आंसर क्या होगा, 0 होगा। इट मींस दैट अगर मैं इन दोनों को अलग से ट्रीट करूं तो इनका आंसर क्या आएगा, हमेशा ये वाला, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे, मैं इसको अगर दोबारा करता हूं, मैं इसको 1 कंसिडर करता हूं, अगर इसको 0 बोलूंगा ये क्या हो जाएगा 1, तो फिर अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 1, तब भी आंसर क्या होगा ये वाला। होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मोस्ट वेलकम एनी टाइम पूछ सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे ये किया है, इसको एज अ होल अगर आप एक लेटर कंसिडर करते हो तो भाई आपका एक्सप्रेशन बना a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट, अगर आप वहां पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं जी b कॉम्प्लीमेंट प्लस c, ये मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू दिस, बात तो एक ही है। तो यहां पर आ गया मेरे पास y। अब मुझे यहां पर डिस्क्रिप्शन देनी है कि अगर वी हैव टू इनपुट्स, अगर a की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और अगर a की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं तो इनके ऊपर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी यूज करता हूं, आप ये मत देखिए कि यहाँ पे तो सर हमने पढ़ा हुआ था कि जी a कॉम्प्लीमेंट डॉट a होता है, नो भाई, कोई भी इनपुट है ना आपके पास, तो आप यहाँ पे इसको जो है वो कंसिडर कर लो, एक लिटरल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी में मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर दोनों इनपुट्स आपको दिखा चुका हूँ कि अगर मैं इसको 1 कंसिडर करता हूँ, ऑब्वियसली अगर ये 1 है, ये उस केस में 1 है जब ये 0 होगा, तो ये फिर डेफिनेटली अगर ये 0 है तो फिर एक उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका भी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 1.1 का आंसर क्या आएगा, यही y वापस आ जाएगा। अगर आप इसको 0 कंसिडर करते हो, अगर ये y 0 है तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक रिलेशन में दो इनपुट्स हैं, अगर ये 0 तो ये क्या हुआ 1, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 0, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो 0.0 का आंसर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, यानी कि यही आप रिपीट कर रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट में हम इसको जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है उसको लिखते होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये क्या है, b कॉम्प्लीमेंट प्लस c, तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस वाई, तो y को मैंने वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी, y वैल्यू रिप्लेस कर ले तो a प्लस उसकी जगह पे आ गया b कॉम्प्लीमेंट प्लस c। अगर आप जो है वो इसको y को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप यहाँ पे जहां जहां y लिखा हुआ है उसको b कॉम्प्लीमेंट प्लस c को लेते हैं, साथ में यहाँ पे बता दीजिएगा कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज की है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यूज किया था, उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं है, आपने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट डी की बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। अगर प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना है तो ठीक है, आप मेंशन कर दें यहाँ पे कि आपने डी मॉर्गन लॉ यूज किया है। अब इसमें सिंपल ये करना है हमने कि आप एक स्टेप भी डेफिनेटली अगर हम ये भी परफॉर्म ना करते तो अभी ठीक था, लेकिन चले एक स्टेप हमने ये कर लिया। अब आप देखें कि लेट्स सपोज दैट हम इसको एज अ होल एक्स कंसिडर करते हैं, आप ए डॉट बी को लेट्स सपोज दैट एक्स कंसिडर करते हो, तो इस x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस x का कॉम्प्लीमेंट होगा डेफिनेटली a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि आंसर क्या देगा आपको, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। a डॉट b एज अ होल अगर हम इसको x कंसिडर करें तो x का कॉम्प्लीमेंट ये पड़ा हुआ है,
अभी थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है, बट सिंपल रूल है, डेफिनेटली हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंपल हमें रूल्स मिल रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो ठीक है हम वो यूज करेंगे, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स जो है वो यूज करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ए डॉट बी का एग्जैक्टली ये कॉम्प्लीमेंट है एज अ होल का, सिंगल का नहीं मैं कह सकता। ठीक है जी, तो फिर ठीक है, अगर ये आप x कंसिडर कर रहे हो, आप लिखोगे यहाँ पे x को x, तो ये उस x का कॉम्प्लीमेंट है, और x प्लस x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपको क्या देगा 1। अगर ये 1 है तो ये 0, 1 प्लस 0 का आंसर तब भी 0, अगर ये 0 है तो ये फिर 1 होगा, 0 प्लस 1 का आंसर फिर भी 1, तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया 1। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ा है। पहले तो सोचिएगा, वीडियो पॉज करके जरूर सोचिएगा कि उसका आंसर क्या होगा, या आप उसको सोल्व करने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अदरवाइज फिर उसका आंसर ये है कि वो एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, राइट। जो पार्ट 5 है आपका वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, मींस कि उसको सिंप्लीफाई मजीद नहीं कर सकते आप, लेकिन विद रूल बाय लॉजिक आप सर्च करें, चीजों को एक्सप्लोर करें और देखें कि वो किस तरीके से जो है वो सिंप्लीफाइड है। मीन टू से दैट कि अगर कोई ट्रिकी टर्म यूज करके किसी तरीके से अगर आप उसको सोल्व करते भी हो, तो वो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी जब इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो आपकी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।